नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल में जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो घटनाक्रम चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से वहां घटनाक्रम हुआ, रेप की घटना, उसके बाद यह मांग किया गया कि एक जो है कठोर कानून होना चाहिए। विधानसभा से वह पास भी हुआ, लेकिन जब राज्यपाल के पास भेजा गया मंजूरी के लिए, अब राज्यपाल जो है उस पर मंजूरी नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर के एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। अब यहाँ यह हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब मुद्दा इतना संवेदनशील है, अभी भी आप जानते हैं कि पूरा पश्चिम बंगाल में आंदोलन चल रहा है, डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं इस बात को लेकर के, और यह डिमांड किया गया कि भाई रेप को लेकर के एक कानून लाइए, लाया भी गया। तो फिर आखिर राज्यपाल इसको नामंजूर करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में 3 सितंबर को एंटी रेप बिल पेश किया था, जिसका नाम दिया गया था अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024। यह जो है बिल विधानसभा में पास तो हो गया था, और पास होने के बाद जब यह राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल इस बिल को रोक चुके हैं। अब इसके पीछे की क्या बातें हैं यह समझना पड़ेगा, ठीक है। आखिर क्यों इसको रोका गया है और क्यों पेंडिंग लिस्ट में डाला गया है? जब राज्यपाल के तरफ से, राज्यपाल भवन से यह जब आया कि नोटिफिकेशन कि आखिर बिल को क्यों रोका गया है, उसमें यह कहा गया कि टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि विधानसभा से पास हुआ था। अब देखिए, टेक्निकल रिपोर्ट जो होता है, कोई भी अगर मान लीजिए बिल पास हुआ तो उसके साथ भेजना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीजें रहती है कि किस तरह से यह बिल जो है किस बेस पर आगे बढ़ाया गया है। जैसे कि मान सकते हैं यहाँ पर टाइटल पेज होगा, जैसे कोई थीसिस वगैरह आप लिखते हैं ना, आप अपने कॉलेज में वगैरह में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने किया होगा, पीएचडी जो लोग करते होंगे उन्हें स्पष्ट तौर पे जानकारी होगा कि जो भी काम आप करते हैं तो रिसर्च पेपर लिखते हुए आपको किस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है। लगभग उसी तरह का एक टेक्निकल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको टाइटल पेज देना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट उसमें होना चाहिए, जैसे लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है, यानी कि पूरी तरह से कंक्लूजन तक आपको पहुंचना पड़ेगा कि एक रूपरेखा होना चाहिए कि क्या क्या बातें उसमें किया गया है, ठीक है, ताकि उसको उस बेस पर फिर उसे राज्यपाल अप्रूव करते हुए नजर आए। लेकिन यही कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा कि आनन फानन में यह काम किया गया। राज्य सरकार ने इसको लेकर के, इस बिल को लेकर के कोई विशेष तैयारी नहीं किया, बल्कि कई राज्य जो पहले से इस लॉ को लेकर के आए थे उसका कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर आप आंध्र प्रदेश की स्थिति देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कहा गया, महाराष्ट्र का भी नाम लिया गया कि कई राज्यों ने पहले जो रेप को रोकने के लिए बिल लाया था, कानून बनाया है, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो यहां पर राज्यपाल ने कहा कि जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं होता है उसके बिना राज्यपाल किसी भी बिल को मंजूरी नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। देखिए, यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तकरार हुआ हो किसी बिल को लेकर के। इससे पहले भी राज्यपाल जो है कई बिल को रोक चुके हैं। इससे पहले देखेंगे तो 9 बिल को रोका गया है, जिसमें अब एक नाम तो यह भी ऐड हो गया है, इसको लेकर के नमा हुआ तो अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024, जो कि रेप की घटना से संबंधित था, कि रेप को रोकने के लिए, ठीक है, अभी का मसला। दूसरा देखेंगे विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2022, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2022। ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय को था, कृषि विश्वविद्यालय को लेकर के भी एक आया था, उसके बाद स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को लेकर के था। अगर देखिए यहाँ पर तो सारे यहाँ से जो नजर आएगा वह आपको यूनिवर्सिटी को लेकर के ही नजर आएगा, ठीक है। फिर आलिया विद्यालय संशोधन बिल 2022, शहर और देश योजना और विकास संशोधन बिल 2022 और विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2023। तो अधिकांशतः बिल जो रोका गया है वह विश्वविद्यालय से संबंधित ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि अब यह बिल जो है यह कानून की शक्ल नहीं ले पाया है। विधानसभा से तो पारित हो गया, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा से पारित हो जाने के बावजूद राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी है, उनकी मंजूरी जरूरी है, तभी वह कानून की शक्ल लेगा। लेकिन यहाँ यह होता हुआ नजर नहीं आया है। तो अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024, यानी कि जिसे एंटी रेप बिल कहा गया, उस पर एक नजर मोटे तौर पर डाल लेते हैं कि इसमें क्या सब व्यवस्था किया गया था। बिल का नाम और इसका मकसद अगर देखेंगे, नाम जैसा हमने पहले भी कहा, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 दिया गया। इसका मकसद स्पष्ट है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल क्रिमिनल एंड लॉ अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जो अभी मांग किया गया था।
दोषी को फांसी की सजा कब होगी, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया। इसमें कहा गया कि जिस भी व्यक्ति के साथ रेप होता है, रेप हुआ और जिस विक्टिम के साथ उसकी मौत भी हो जाती है, या फिर एक कंडीशन और दिया गया कि अगर मौत नहीं भी होता है और वो कोमा की स्थिति में चली जाती है, इस स्थिति में भी फांसी की सजा दी जाएगी। देखिए यहाँ पर यह डिमांड किया गया था कि रेप होता है तो रेप होने मात्र से यह पर्याप्त हो जाना चाहिए कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसे एक ड्रॉबैक के रूप में भी इस बिल का देखा गया। विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने, विभिन्न नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया ममता सरकार का, कि यहाँ पर आपसे कहा गया था कि रेप होता है तभी फांसी मिल जाना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि रेप हुआ और वह महिला जो है या लड़की, उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो कोमा में चल जाए, तब आरोपी को फांसी दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रेप के साथ साथ मर्डर की संभावना बढ़ेगा। भाई जो भी व्यक्ति फिर ये रहेगा कि अगर रेप करता है तो वह कोशिश करेगा कि किसी भी तरह का सबूत ना छोड़े, वह उसे मारना चाहेगा, सबूत मिटा देना चाहेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए वह सजा प्राप्त कर सकता है। तो मर्डर के चांसेस भी यहाँ पर यह बिल बढ़ा सकता है। रेपिस्ट को उम्र कैद दी गई तो जेल की अवधि क्या होगी, इसको लेकर के भी बात किया गया। दरअसल उम्र कैद जो होता है तकरीबन देखेंगे तो मिनिमम कहा जाता है कि 14 साल तक रखा जाता है, लेकिन इसमें कहा गया कि यदि रेप जो है या गैंग रेप होता है तो दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अब उम्र कैद का तात्पर्य यहाँ पर 14 वर्ष नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि पूरी उम्र जब तक वह अंतिम सांस लेगा वह जेल में ही बंद रहेगा। दूसरी बात, पैरोल भी उसको नहीं दिया जाएगा, यानी कि किसी विशेष अवसर पर वह जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। जैसा कि मौजूदा कानून में कम से कम 14 वर्ष की सजा की बात की गई है, यह इसमें नहीं होगा। आदतन अपराधियों के लिए क्या कोई प्रावधान किया गया है? तो देखिए, आदतन अपराधियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में है। इसमें दोषी को अपनी आयु पूरी करने तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा फाइन भी देना होगा, जुर्माना की व्यवस्था भी इस बिल में किया गया था। रेप केस में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर के जो बातें किया गया, सबसे अधिक विवाद इसी बात को लेकर के हुआ और सभी ने कहा कि भाई ये तो प्रेस की स्वतंत्रता का सीधा तौर पर हनन है। बंगाल सरकार रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहा गया कि कोर्ट की कार्रवाई को प्रिंट या फिर पब्लिश करने की इजाजत लेनी होगी पहले। अगर ऐसा कोई भी मीडिया हाउस या जर्नलिस्ट नहीं करते हैं और इजाजत लिए बिना पब्लिश करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, इस स्थिति में जुर्माने की व्यवस्था है और 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान इस कंडीशन में रखा गया है। इसके अलावा हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व जो है डीएसपी लेवल के अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी बिल में बातें रखी गई। हालांकि विरोध भी बिल का हुआ, जैसे कि एक चीज तो मैंने बताया है कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के बातें किया गया है ना, कि जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि हम कहते हैं मीडिया को, तो जाहिर सी है मीडिया को इतना अधिकार होना चाहिए कि वह उन्मुक्त ढंग से अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। रेप केस की जांच सीमा जो है वह भी तय नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक तो कहा गया कि भाई इसके लिए जितनी जल्दी जांच हो जाए, तो इसमें कहा गया कि 21 दिन के अंदर जांच पूरा किया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है। अब 21 दिन के अंदर जांच पूरा नहीं हुआ तो यह भी कहा गया कि इसे और जो है 15 डेज आप बढ़ा सकते हैं, 15 दिन और बढ़ा लीजिए, फिर तो मामला इतना टाइम लग ही गया। इस बीच में सबूत मिटाए जा सकते हैं। रेप जैसी घटना जो संवेदनशील चीजें हैं उसमें सबूत जो है जल्द से जल्द इकट्ठा करने की कोशिश की जानी चाहिए। और यहाँ पर यह भी नहीं स्पष्ट है कि 15 दिन बढ़ाया जाएगा 21 दिन के बाद, तो कितनी बार बढ़ाया जाएगा। 21 दिन तक आप जांच पूरा कीजिए, अगर 21 दिन तक जांच पूरा नहीं होता है तो 15 दिन और बढ़ा लीजिए, और मान लेते हैं अगर 15 दिन में भी अगर वहां पर जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या फिर से 15 दिन बढ़ेगा। यह स्पष्ट तौर पर बिल में नहीं दिया गया है। तो समय यहाँ पर पुलिस जो है फिर से आपको टाल मटोल करते हुए नजर आएगी। यहाँ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज रेप मामले में को भटकाने की कोशिश का आरोप भी यहाँ पर सरकार पर लगाया जा रहा है। देखिए, एंटी रेप कानून की संवैधानिकता पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से इसको लाया गया है तो यह उम्मीद की जा रही है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और यह कानून की शक्ल ले लेता। तब भी कहा गया कि इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द करते हुए नजर आएगी। फिलहाल तो अब पेंडिंग में राज्यपाल ही डाल दिए हैं। न्यायिक कार्रवाई की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा, क्योंकि मीडिया को लेकर कहा गया कि मीडिया यदि वॉच डॉग है और मीडिया को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर न्यायालय पर भी एक तरह का जो निश्चित तौर पर जो देखिए
प्रेशर तो एक रहता है ना, सिविल सोसाइटीज़ का, वो नहीं रहेगा तो फिर उसकी पारदर्शिता पर भी संदेह हो सकता है। दूसरी बात जो है, तत्काल फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करने की बात की गई रेप वाले मामले में, इस बात को लेकर के यह बिल मौन है। इसीलिए विभिन्न अगर देखेंगे जो मिनिस्टर्स रहे हैं, बाकी जो मंत्री रहे हैं, विपक्षी पार्टी के लीडर रहे हैं, सब ने इसे ड्रामाबाजी कहा कि यह जो है आनन फानन में लाया गया। इसको लेकर के सरकार जो है अभी जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से चीजों को बस भटकाना चाह रही है। तो कुल मिलाकर के ये माजरा था। इस पर एक संभावित प्रश्न है, क्या है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एंटी रेप बिल पर रोक लगा दी है। निम्नलिखित में से राज्यपाल पद पर कार्यरत हैं, कौन से राज्यपाल हैं अभी, वह पूछा गया है आपसे पश्चिम बंगाल के। तो उसमें 4 नाम यहां पर दिख रहे हैं, अमित कुमार सिंह, नीतीश कुमार, कलराज मिश्र या फिर आनंद बोस। इस 4 में से कोई एक नाम सही होगा, जो भी सही होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख करके डालिए। आपको क्या लगता है कि राज्यपाल महोदय ने जो अब बिल को मंजूरी नहीं दी है, पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया है, क्या आपको लगता है राज्यपाल ने सही किया? क्या अप्रूव कर देना चाहिए था, जल्द से जल्द कानून लाया जाना चाहिए था ताकि दोषियों को सजा मिल पाता? या फिर आपको लगता है कि वाकई ममता बनर्जी की सरकार ने जिस बिल को लाया उस बिल में ही कुछ फॉल्ट था और उसे अभी पास नहीं होने देना चाहिए था, कानून की शक्ल में नहीं आता तो ही अच्छा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अपना बेहद ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।